जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कुछ बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की, जिसकी यूज़ हम लोग को फिजिक्स में पढ़ेगी क्लास 11 और क्लास 12 में दोनों में। और इसका हेल्प से आप लोग क्लास 11 का कुछ मैथ भी समझ सकते हैं, हम कुछ मैथ का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं बच्चों, आज हम लोग सेट पढ़ते हैं। सेट क्या है, ठीक है। हम लोग के समय में जब हम लोग थे अपने 9-10 में, तो उस समय क्लास 9 में ये सिलेबस था। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे दिन बढ़ता गया 9 से इसको हटा दिया गया। उस समय 9-10 में एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना रहता था, लेकिन अब तो ये नहीं है। अब इसको 11 में डाला गया सेपरेट। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा ये आप लोग को टॉपिक है, एक चैप्टर डाला हुआ है ये क्लास 11 में। फर्स्ट ही चैप्टर है सेट, और ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है। जो भी आप मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको सेट आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए सेट क्या होता है, पहले समझिए इस वर्ड को, समझिए सेट क्या होता है, ठीक है। इससे पहले चले, मैं जो लोग भी नए हैं उनको मैं अपने चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में स्वागत करता हूं उनका, और आप लोग को मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। सेट होता क्या बच्चों, सिंपल सी बात है। हम लोग सेट वर्ड यूज़ करते हैं, कपड़े का सेट, बर्तन का सेट, डिनर सेट, ये सोफ़ा सेट। मतलब सेट मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। कलेक्शन, सेट बोले तो कलेक्शन, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या, हम सिर्फ इतना कहने से काम चल जाएगा कि कलेक्शन कहीं पे हो गया, 5 चीज़ों को हमने कलेक्ट कर लिया, 5 लैपटॉप को कलेक्ट कर लिया, तो क्या वो सेट हो गया? 5 लैपटॉपों का कलेक्शन क्या सेट हुआ? एक HP है, एक डेल है, एक आपको वायो है, वीवो है, एक दूसरी कंपनी का सैमसंग का है, तो क्या वो सेट हुआ? 5 मैथ के बुक्स का कलेक्शन क्या सेट हुआ? तो ये समझने की ज़रूरत है। देखिए सेट का डेफिनेशन क्या है, यहाँ एक लाइन डेफिनेशन आप समझ जाइएगा तो आपको बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन में एक लाइन, तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स। बस हो गया, इसको समझा देते हैं आप लोग का सेट का मस्त समझ में आ जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट को समझना है, एक वेल डिफाइंड क्या होता है और एक यूनिट क्या होता है। यानी सेट तो यहाँ भी कलेक्शन है, मैथ में भी कलेक्शन है, लेकिन किसका? तो वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है बच्चों। यूनिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए? यूनिक भी होना चाहिए। वेल डिफाइंड तो होगा ही होगा और यूनिक भी होगा। अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब, अब हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं समुच्चय। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? समुच्चय। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को कहते हैं, ठीक है। अब आज ये वेल डिफाइंड क्या है, यूनिक क्या है? मैथ के लैंग्वेज में क्या वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं ना कि हम किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत अच्छा से एकदम बारीकी से उसको अच्छा से अपना रीडिंग करके या अच्छा से इंग्लिश में लिख कर या हिंदी में लिख देते वेल डिफाइंड हो गया। नहीं, मैथ में वो तो नहीं है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब मैथ में देखिए क्या होता है, ये समझ में आ गया। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट। मैथ में देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया, वेल डिफाइंड मतलब हो गया दैट विल सेम फॉर एवरीवन। ऐसा चीज हो जो सबके लिए इक्वल हो, सेम हो, समान हो, जो भी हो सबके लिए समान हो, वो हमारा वेल डिफाइंड कहते हैं। और यूनिक का मतलब आप लोग जानते हैं, यूनिक का मतलब हो गया सिंगल या अकेला। ये हो गया सिंगल या अकेला। यानी कि सेट में जो बच्चों हमारे लेते हैं, सिंगल ही एलिमेंट लेंगे, यूनिक ऑब्जेक्ट लेंगे, सिंगल लेंगे। आप लोग को 2 बार सेट नहीं ले सकते हैं, 2 चीज़ नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। वेल डिफाइंड में दैट विल बी सेम फॉर एवरीवन। ऐसा चीज़ जो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए बराबर हो। जैसे PM ऑफ द इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, for me also, for you also, for anyone those are residing on the earth। अमेरिका के आदमी के लिए भी हमारा PM क्या, प्रधान नरेंद्र मोदी ही है।
एक यूके में रहने वाले पर्सन के लिए भी वही है, एक आपको दुबई रहने वाले के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए भी वही है। तो ये वेल डिफाइन हो गया, जो सबके लिए समान, सबके लिए समान, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। और यूनिक मतलब अकेला, सिंगल, ठीक है। अब आ जाओ, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जैसे मान लो हमारा AEIOU, तो ऐसे हमारा सेट को लिखते हैं। सेट को लिखने का ये तरीका है, ये मेथड है कि कैपिटल लेटर जो सेट हमारा रहेगा उसको कैपिटल लेटर से लिख रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू जो इसके एलिमेंट्स होंगे ना उसको इसमें ये मिडिल ब्रैकेट में हमारा कॉमा दे देकर सेपरेट करेंगे। ये सभी जो होता है ना, ये सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। ये सभी या मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए के जो हमारे क्या है, ये मेंबर है, ये परिवार के सदस्य है, सेट ए के सदस्य, ठीक है बच्चों। तो अब आता है वेल डिफाइन। जैसे एग्जाम्पल हो गया सेट का, ठीक है। वेल डिफाइन समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए अगर वेल डिफाइन कौन नहीं है, कोई कहे कि 5 ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, वो सेट है कि नहीं है, तो सेट नहीं है। क्योंकि मेरे अनुसार ब्यूटीफुल कुछ और, काजल है, करिश्मा है, आपको ऐश्वर्या राय है, और कोई मान लो ब्यूटी विदेश की 2 हीरोइन ले लो, लेकिन तुम्हारे अनुसार कुछ और होगा, थर्ड पर्सन के अनुसार कुछ और होगा, सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगा ना, तो हमारा सेट नहीं होगा। 5 पॉपुलर या 5 मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वो भी सेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कोई और इंटेलिजेंट होगा, तुम्हारे लिए कोई और होगा, किसी और के लिए कोई और होगा, तो हमारा नहीं होगा सेट, ठीक है। वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिलो 20, ये हमारा सेट है। क्योंकि हमारे लिए जो नेचुरल नंबर हमारा 20 से नीचे जो होगा, तुम्हारे लिए भी वही होगा, 1 से लेकर हमारा 90 तक, इसके लिए भी वही होगा, उसके लिए भी होगा, सबके लिए बराबर होगा। तो ये हमारा सेट है बच्चों, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ये भी सेट हुआ क्योंकि क्लास 11 में ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास में जो भी स्टूडेंट रहेंगे, वो जितने भी आदमी आएंगे, जितने भी स्कूल आएगा, सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तीसरा मान लो लिखते हो, ये सेट होगा, ये सेट होगा। अब ये देखो, सेट ऑफ ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के 5 ब्रिलियंट पीपल, 5 जो है बहुत ही होशियार लोगों का सेट हमारा दुनिया में, तो ये सेट होगा नहीं होगा, ये सेट नहीं है बच्चों। ये दोनों सेट है, ये सेट नहीं है। इसलिए दिखा दिया आप लोगों को कि आप लोग को पता लगे कि हमारा सेट क्या है और सेट क्या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया सेट का फॉर्मली डेफिनेशन हो गया, एक छोटा सा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया सेट का, ठीक है ना। दिख रहा है आप लोग को। चलो अब आ जाओ, सेट के जो मेंबर है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को, इसको एलिमेंट्स ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई लिखता है, मान लो कोई क्वेश्चन देता है, राइट इंडिया इन सेट फॉर्म, इंडिया को सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मान लो हम लोग I बनाते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर होना चाहिए, अंदर स्मॉल लेटर होना चाहिए, IND। अब दोबारा I नहीं लिखना है, क्योंकि यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक होना चाहिए, दोबारा रिपीटेशन नहीं होता है।
आई नहीं लिखना है सिर्फ, हो गया ये इंडिया है, ये सही है। अगर कोई ऐसे लिखता है ना INDIA तो ये हमारा गलत है, ये सही है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर हमारा कोई ए सेट है हमारा नेचुरल नंबर का 1 से 1 2 3 4 5 तक, तो ये हमारा सेट है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिखता है A बराबर 1 2 1 3 5 4, ये सेट नहीं है क्योंकि ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और जो सेट है ना इस सभी को बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ से लिखोगे 1 इज़ द मेंबर ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं 1 इज मेंबर ऑफ ए, या 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का सदस्य है, सेट ए का 1 सदस्य है। तो ये जो रिप्रेजेंट कराता है हमारा, ये जो रिप्रेजेंट करा रहा है ये इसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या मेंबर, ये हमारा लिखते हैं, ठीक है। अब कभी भी हम लोग एक एक करके देंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगर कोई 1 2 3 4 सोचेगा एक के बार में काहे नहीं हम दे सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा रूल गलत है, ध्यान में रखिएगा। ये एक बार में आपको एक ही एलिमेंट को दिखाना है कि ये सेट है कि नहीं है, एक बार में ओनली 1 एलिमेंट्स को दिखाना है, या तो 1 2 3 4 5 एक एक करके दिखाइए कि ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 हमारा ए में नहीं है, ऐसे करके काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू, या मेंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, एक ही बार सोचोगे भाई उतना टाइम कौन पास करेगा, एक ही बार पाँचों को लिख कर और ये बिलोंग्स टू लगा देते हैं, तो ये रूल नहीं है। ये सेट कुछ स्पेशल रूल बनाया गया है कि ये हमारा सेट में रूल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आज ये सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को मिटा दे, कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ बेसिक तो आप लोग को हो ही गया होगा। अब आ जाओ यहाँ पे सेट के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 तरह से मतलब लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखते हैं, जैसे मान लो हम लोग को लिखना है, यहाँ पे जैसे दे दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 दे दिया है, ये इसी को, ये हो गया रोस्टर फॉर्म का सेट है क्योंकि यूनिक ऑब्जेक्ट है और हमारा सब अलग अलग है, सबके लिए समान है, तो ये हमारा सेट है। अब इसी को हम, ये हो गया रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में रियली में एलिमेंट्स को लिखते हैं, रियल में जो एलिमेंट्स है वो सेट को लिखते हैं। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इसी को कैसे लिखेंगे, a = x, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसको पढ़ते हैं 2 कॉमा देते हैं ना ये वाला, इसको पढ़ेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड x लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू लगा दोगे तो 5 या लेस देन लगा दोगे तो सिर्फ लेस देन लगा दोगे तो 6, तो ये हो गया हमारा, इसको पढ़ते हैं बच्चों सच दैट, सच दैट। तो ये 2 फॉर्म है सेट को लिखने का, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे दूसरा लिखते हैं, जैसे हमारा वॉवेल को लिखता है AEIOU, लिखेंगे V = x। अब इसके जगह पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कॉलन के जगह पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सच दैट x इज वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स के क्या है बच्चों, वॉवेल्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में रियली में लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको लैंग्वेज में लिखा जाता है, और रोस्टर फॉर्म में उसको जो हमारा टेबल सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों।
आ जाओ बच्चों, अब कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ते हैं या कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं सेट्स में। टाइप्स भी बोल सकते हैं या सम पॉइंट्स ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नल, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शून्य सदिश, शून्य सदिश बोलेंगे। ये क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ही नहीं, जीरो, हैविंग जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द सेट्स हैविंग जीरो एलिमेंट्स, उसका अंदर को जो संख्या है ना, जो सदस्य है वो जीरो हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। जैसे हाँ, इसको किससे दर्शाएंगे? तो या तो 5 से, या ऐसे एम्प्टी देकर, ऐसे सेट देकर अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये इसका सिंबल है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे 5 बराबर x, मतलब कोई 5 सेट्स है जो क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो कोई नेचुरल नंबर क्या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा? बीच में 2.5 नेचुरल नंबर होगा, 2.5 होगा, नहीं होगा। तो ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 बराबर, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। सिंगलेटन सेट होता है ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे a बराबर 5, कोई लैंग्वेज, ये हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये आपको हो गया रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, अब आ जाओ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में, फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, फाइनाइट हो, पता हो हमको कितना भी है, 1 करोड़ भी है, लेकिन पता हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, द सेट्स हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, या फिक्स एलिमेंट्स। से a बराबर 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 50 तक जा रहा है, डॉट 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 50 तक जा रहा है। पता तो है ना 50 एलिमेंट्स है। ये 500 रहेगा तभी भी फाइनाइट ही होगा बच्चों। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स, द सेट्स हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा फिक्स ही नहीं हो, इनफाइनाइट तक चला जाए, अनंत तक जाए। जैसे a बराबर 1 2 3 शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाके इंड इसका पता नहीं है। इसका इंड पता है फाइनाइट का, इनफाइनाइट का इंड पता नहीं है। इक्वल सेट्स, द सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम ही होना चाहिए। जैसे a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 1 3 लिख लो। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। ये ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता सेट में बच्चों। 1 2 3 को हम 2 1 3 3 1 2 भी लिख सकते हैं। तो सो a बराबर b हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जितने भी एलिमेंट सेम है। और इक्विवेलेंट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ये नंबर ऑफ एलिमेंट, ये n बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तब इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। जैसे a इक्वल टू 5 6 7, 3 गो एलिमेंट्स है, b इक्वल टू 7 5 8, इसमें भी 3 गो है। तो a एंड b आर इक्विवेलेंट, लेकिन बराबर नहीं है। ये इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग है दोनों। हाँ, भले ये हमारा इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, वो अलग चीज़ है। तो ये हो गया आपको 6 टाइप का सेट्स। ठीक है, अब आगे आप लोग को वीडियो बनाते हैं, तब तक आप लोग इतना पढ़िए, मज़ा लीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बना पाऊँगा। नो कमेंट्स नो वीडियोज़। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।